हरियाणा में आयोजित हुआ 6 राज्यों के कृषि मार्केटिंग बोर्ड का संयुक्त सम्मेलन अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और राज्य कृषि विपणन बोर्डों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए हुआ विचार विमर्श। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में मंडी विकसित करना है। सभी राज्यों के कृषि मार्केटिंग विपणन बोर्डों को एक साझा फंड तैयार करना चाहिए ताकि किसानों की प्रगति हो सके। वहीं बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने सांसद श्री कृष्णपाल पवार का धन्यवाद किया व आभार किया कि उन्होंने बोर्ड की समस्याओं को मजबूती से संसद में उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 6 राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड एक मंच पर आए हैं और आने वाले समय पर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मोटा अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, इसी प्रकार गोवा में काजू की तो राजस्थान में बाजरा की। सभी एकजुट होंगे तभी किसान की आय को बढ़ाया जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको समाचार कैरी के मुख्य संपादक श्रीमान राजेश कुमार से बातचीत के दौरान क्या कहा है चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला ने। नमस्कार, समाचार कैरी न्यूज़ में आपका स्वागत। आज ऐसे आदित्य देवीलाल एक ऐसा नाम जो परिवार वर्षों से राजनीति में इतिहास लेके आए हैं, उसी परिवार का एक होनहार युवा सर आपका स्वागत सफल है। आज के इस कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को संक्षिप्त में आज हमारा मार्केटिंग बोर्ड हिंदुस्तान के चेयरमैन लगभग 6 राज्यों के चेयरमैन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया और एक विजन को लेकर कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और असम, ये 6 राज्यों के चेयरमैन और डेलीगेट्स आज इकट्ठे हैं। उन राज्यों के किसान किस प्रकार से मजबूत किया जाए, अन्य राज्यों में किसान ट्रेडिंग करें, अन्य राज्यों के अंदर जो सरकार के स्पेस है, चाहे वो कोल्ड स्टोर है, वेयर हाउस है, मंडी है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको यूज़ करें। उससे किसान को मजबूती मिलेगी। एक किसान अपनी फसल को जब जोतता है, उसे 6 महीने तक तैयार करता है, तैयार करने के बाद फसल काटता है, काटने के बाद उसके मन में एक भय होता है कि ये कहाँ पे ले जाके इसको बेचेगा, फल व सब्जियाँ कहाँ बेचेगा, उसे दाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। किसान जब अपना टमाटर है, शिमला मिर्च है, किन्नू है, कोई फसल फल व सब्जी तैयार करता है तो मार्केट में प्राइस लो हो जाता है, दाम गिर जाते हैं, मजबूरन उसे सड़क पर डालनी पड़ती है। वही चीज़ महीने 2 महीने में आसमान छू लेती है दाम। अगर किसान के पास उसे होल्ड करने की व्यवस्था आ जाए, निश्चित तौर पे किसान कभी भी अपनी फसलों को सड़कों में नहीं डालेगा, उसे अच्छे दाम मिलेंगे। और इस होल्ड करने के लिए उसको सरकार की ज़रूरत है, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सरकार की मंडियों की ज़रूरत है, उचित स्थान की ज़रूरत है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 6 स्टेटों के चेयरमैन ने ये पहल की। आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसी पहल नहीं हुई। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम जीरो बजटिंग, एक भी पैसा किसी राज्य का नहीं लगेगा, आपसी तालमेल के तहत अपनी व्यवस्थाएं, अपनी चीज़ें आपस में शेयर करें। सर, इसके लिए अगर गोदाम बनाए जाएँ या कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ तो शायद बेहतर होगा। देखिए, बनाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे लगभग 14 कोल्ड स्टोर्स खाली पड़े, हमारे बहुत से वेयर हाउस खाली पड़े। उन चीज़ों को हम उपयोग करें, अन्य राज्यों को ऑफर करें कि आपकी, क्योंकि हर फसल अलग अलग फसल चक्कर है, अलग अलग महीने हैं, फल सब्जियों का अलग अलग फसल चक्कर है। तो वो जब उपलब्ध चीज़ें पड़ी हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए हमने एक उनको पहल किया है। अगर वो राज्य आपस में यूटिलाइज़ कर लेंगे तो मैं समझता हूँ असम का पाइनएप्पल हमारे आएगा, हमारी फल व सब्जियाँ असम जाएगी, गोवा का जो नारियल है, गोवा का काजू यहाँ आएगा, हमारे फल और सब्जियाँ गोवा जाएगी। तो हर एक को मंडी मिलेगी, हर किसान को रास्ता मिलेगा। एक बहुत अच्छी पहल है कि सभी हिंदुस्तान के राज्यों को मिलाकर इसका जहाँ प्रोडक्शन है, जहाँ इसकी डिमांड है, उसको उसमें सप्लाई करने का एक बहुत अच्छा फैसला लेने का प्रयास किया जा रहा है। और सर, सीधा बात करते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव बहुत ही कम समय है, 6 महीने का समय है। 7 लोकसभा को लेकर आपके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं किसी ना कोई चर्चा चलती है। अभी लोकसभा चुनाव हमारे हैं, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है चर्चाएँ चलेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चर्चाएँ होती चलने के लिए हैं, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो।
उपराष्ट्रपति जी ने भी आपके इस विषय में कुछ चर्चा की थी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो विचार था उस विचार को हमने लागू करने के लिए उनके साथ अपना विचार शेयर किया और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से हैं, गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बता रहे थे कि मैं बहुत हमने संघर्ष किया, और वो समझते हैं कि जो ये विचार है ये क्रांतिकारी विचार है, ये किसानों की उन्नति में और देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे इस विचार को उन्होंने समझा और मेरी सोच को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट राज्यसभा में हमारे राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट कृष्ण लाल पंवार जी के माध्यम से ये इशू राज्यसभा में आया, जिस पे आज तमाम राज्यसभा के मेंबर विचार कर रहे हैं और अपना इनपुट देंगे, भारत सरकार के पास जाएगी। अगर ये पूरे देश के मार्केटिंग बोर्ड्स अगर ये चीज़ को लागू करें तो मैं समझता हूँ जितनी भी APMC हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, हमारा मार्केटिंग का उद्देश्य वैल्यूडेशन के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए, उसे फसल के अच्छे दाम मिले, उसकी वैल्यू हो, ये सकारात्मक कदम, एक सोच, एक पहल हमने करने का काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम किसानों से आग्रह करूँगा, निश्चित तौर पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज 6 राज्यों ने पहल की है, धीरे धीरे तमाम हिंदुस्तान के हर राज्य पहल करेगा। आपका एक एक फल सब्जी जो आप बोते हो आपको उचित दाम मिले, उस पर सब लोग विचार कर रहे हैं। देश का हर नागरिक चाहता है कि वो मजबूत हो, किसान चाहता है वो मजबूत हो। देश की रक्षा देश का जवान कर रहा है और देश का पालन पोषण देश का किसान कर रहा है। यही मेरी सोच है, इस सोच को लेकर मैंने पहल की है। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम आगे बढ़ाते हुए और अच्छा काम करें और राज्यों से भी हम बात करें। जी, आप समाज सेवी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी कार्य की सराहना पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। लोकसभा चुनाव मात्र 6 महीने लगते हैं, क्या रहेगा आपकी पार्टी का प्रदर्शन? देखिए, निश्चित तौर पे पिछली बारी 10 की 10 सीटें आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अमित शाह जी ने सिरसा जिले में रैली की थी, मैं जिला प्रधान भी हूँ और बहुत बड़ी रैली थी हमारी। वहाँ पे माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि भाजपा 10 की 10 सीटें लड़ेगी और 10 की 10 सीटें जीतेगी। आपको मौका मिलता है तो आपका कैसा रहेगा? देखिए, जो जंग में लड़ने वाले जो सिपा सालार होते हैं वो कभी जंग से डरा नहीं करते, वो हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आज तक पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते हर कार्य किया है, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके निश्चित तौर पर निभाने का काम करेंगे। हमारे साथ थे भाजपा के युवा आदित्य देवलाल जी, जिन्होंने इस उम्र में ही अच्छी कार्य करके समाज